सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो कैसे हो सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज हम आ गए हैं अपने खेतों में। तो यहाँ पे आज हमने अपने खेतों में जुताई करनी शुरू कर दी है। और अभी बारिश हुई है ना, कल हमारे यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई है। तो हमने अपने खेतों में यहाँ पे पिछले साल मक्की बीजी थी और इस बार फिर से मक्की बीजने के लिए खेत तैयार कर रहे हैं। वैसे मक्की तो हम अभी बीजेंगे नहीं, लेकिन पहले क्या होता था कि मतलब आज जो तारीख है ना, तो आज है 30 अप्रैल। तो इस तारीख को हमारे यहाँ पे मक्की की बिजाई कर लेते थे। लेकिन अब क्या होता है कि यहाँ पे जानवरों का बड़ा आतंक फैला हुआ है ना, तो उस वजह से हम थोड़ा सा लेट करते हैं मक्की की बिजाई। तो पहले आज तो हम क्या करेंगे कि अपने खेतों की जुताई ऐसे करेंगे खाली की ही। और कुछ एक खेतों की जुताई तो हमने पहले भी कर ली थी, जबकि गेहूँ बीजने का टाइम होता है ना तब। बाकी कुछ एक रह भी गए थे, तो उनकी जुताई है अभी हमको करने को। और हम यहाँ पे खेतों की जुताई करने को आए हैं ना, तो साथ साथ में अपनी बकरियों को भी ले आए हैं चराने को। तो बकरियाँ भी चर जाएगी साथ साथ में। फिर अकेले आना पड़ना था इनको चराने के लिए, तो फिर अलग से टाइम लगना था। ऐसे दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं हमारे। और बारिश भी काफ़ी हुई थी कल ना, पर खेत फिर भी इतने सख्त है ना। ये देखिए यहाँ पे अभी तक तो लग गिन रहा है कि यहाँ पे जुताई की है। बड़े सख्त हैं खेत अभी तक। और यहाँ पे हमने गेहूँ बीजी थी ना, ये भी काफ़ी लेट बीजी थी, लेकिन अच्छी हो गई है इस वाले खेत में। ये देखिए इस तरफ को तो मैंने चरी बीजी थी। यहाँ पे जो नीचे को खेत दिख रहे हैं ना, वो चरी हमारी उगी ही नहीं अच्छे से, बहुत ही कम उगी थी वो। तो उसको भी अभी बकरियाँ खाने लग गई हैं। और जब मैंने यहाँ पे चरी बीजी थी ना, तो तब मौसम ठंडा था बहुत। तो शायद ठंड की वजह से वो चरी हमारी उगी नहीं अच्छे से। और मैंने अपने 2 खेतों में चरी फिर से बीजी थी दोबारा से। तो वो बीजी थी मैंने 2-3 अप्रैल को शायद। तो अभी जा कर के देखूँगी मैं वहाँ पे उन खेतों में कि वो कैसी उगी है वाला। क्योंकि उसके बाद ना बारिश भी हो गई 2-3 बार हल्की हल्की। बाकी जो पहले बीजी थी वो तो हुई नहीं, वो तो बेकार ही गई सारी। और यहाँ पे पीछे को दिख रही है हरी हरी घास। तो ये तो घास उगी है ऐसे ही, ये भी पशुओं के लिए भाड़ा हो जाएगा हमारे किसी दिन। तो इस साइड को बीजी थी मैंने दोबारा से चरी ना, ये तो अच्छे से उग गई है हमारी। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है देखने को, हरी हरी दिख रही है, बढ़िया है ना। तो यहाँ पे तो अच्छे से उग गई हमारी। और 2 खेतों में बीजी थी मैंने यहाँ पे ये वाली चरी। ये देखिए अगर और बारिश होती रही ना बढ़िया से, तो ये तो अभी काटने को हो जाएगी। और 1 महीना हो जाएगा इसको भी 2-3 दिनों में बीजे हुए हमें। और नीचे को भी बीजी है इस वाले खेत में भी, ये देखिए यहाँ पे। तो चलो अभी इसकी आस हो गई है हमें। अगर बारिश होती रही ना टाइम पे बढ़िया, तो ये जल्दी काटने को हो जाएगी। शायद जून तक तो ये काटने को हो ही जाएगी। और अब तो आगे को हमारे खेतों के काम तो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं ना। वैसे गेहूं की कटाई का काम नहीं है हमें, क्योंकि गेहूं नहीं हमने बीजी है। नहीं तो आजकल तो सभी को गेहूं की कटाई लगी होती है। पर हमारा तो यही है कि मक्की बीजनी है हमें ना, तो उसके लिए खेतों में गोबर डालना है, जुताई करनी है, ये काम ही काफ़ी है हमें। बाकी हमारे खेत गांव में भी है, तो वहाँ पे भी हमें मक्की बीजनी है, तो वहाँ पे भी हमें गोबर वगैरह डालना है ना। तो तब बोल रही हूँ मैं कि अब खेतों के काम बहुत बढ़ गए हैं हमारे। क्या दूँ यहाँ पे? तो हमें ट्रैक्टर को जोते हुए हो गया है आधा घंटा। और आधे घंटे में हमने 2 खेत जोत लिए हैं। एक तो थोड़ा सा बड़ा था पीछे को, बाकी यहाँ पे जो मैं खड़ी हुई हूँ तो ये बहुत ही छोटा सा है। पांगू बोलते हैं हम गांव की भाषा में, जो छोटा छोटा खेत होता है उनको। तो अभी इतनी सुविधा हो गई है कि अपना ट्रैक्टर लाया है ना पिछले साल का, तो जब मर्जी हो तब जुताई कर लो, जब टाइम लगे तब जोत लें खेतों को। और एक फ़ायदा और होता है कि पहले जब हम दूसरों से जुताई करवाया करते थे ना, तो बहुत महंगा रहता था। इतनी तो हमें फसल नहीं हुआ करती थी। वैसे खेत तो हमारे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, पर जितने खेत हैं उतनी फसल नहीं होती है, वो जानवरों की वजह से। क्योंकि जानवर खा लेते हैं ना, नुकसान होता है काफ़ी यहाँ पे। तो तब अपना ट्रैक्टर ही था ना जब हमारे, तब बहुत महंगा रहता था हमें। लेकिन अभी क्या होता है कि पेट्रोल का खर्चा तो होता है, बाकी अपनी दिहाड़ी लगती है, इसकी तो कोई गिनती नहीं करता है। पर अभी इतना है कि जहाँ पे हम 4-5 हज़ार देते थे ना दूसरों को, वहाँ पे हम 500 का पेट्रोल भी लेके आते हैं ना, तो उसी में ही हमारे खेतों की जुताई हो जाती है। और खेतों में बकरियां चरती है ना, तो बकरियां इतने पत्थर गिराती है खेतों में,
अभी खेतों की जुताई कर रहे हैं तो साथ साथ में पत्थर भी उठाने पड़ रहे हैं। जैसे पहले से ऐसे होता था, पहले तो हमारे गांव वालों की बकरियां हुआ करती थी ना, लेकिन अभी अपनी बकरियां हैं ना, तो ये तो खेतों में ही चलती है। तो बहुत पत्थर गिराए हैं इन्होंने खेतों में। तो अभी हमें यहाँ पे खेतों में ये जो लकड़ियाँ दिख रही है ना पीछे को, इनको उठाना है। और इस बार बकरी पाली है ना, तो इनके लिए काटे थे हमने यहाँ पे पेड़ पौधे। तो वो लकड़ियाँ सारी यहाँ पे खेतों में ही रखी थी, अभी इनको उठाया था यहाँ से। तो खेतों में से लकड़ियाँ भी उठा करके हमने रख ली है, वहाँ पे पीछे को लगाया है इनका गट्ठर। और अभी हमें ना यहाँ पे 3 खेतों की जुताई करनी है सिर्फ, बाकी तो कल करेंगे। और अभी मुझे यहाँ पे घास काटना है, तो ये छोटा छोटा दिख रहा है ना यहाँ पे पीछे को, बहुत ही छोटा छोटा है ये। तो यहाँ पे घास भी काट लिए है मैंने थोड़ा सा, और घास को ना बाद में ले जाएंगे घर को, तो क्योंकि कुछ भी नहीं लेके आई हूँ मैं घास ले जाने के लिए, सिर्फ दराटी लेके आई थी हाथ में। बाकी अभी घर में जाएंगे तो पल्ली वगैरह लेके आएंगे ना, तब ले जाएंगे घास उठा करके फिर। और जितने को मैंने थोड़ा सा घास काटा ना, तो उतने को हरदीप ने 3-4 खेत जोत लिए। वैसे मैंने तो सोचा था कि सुबह को रह जाएंगे हमें 3 खेत, पर हरदीप ने कर ही ली लगभग जुताई खेतों की। यहाँ पे जो अभी ये ट्रैक्टर चला रहा है ना, इससे ऊपर बचाया हमें 1 ही खेत सिर्फ। बड़ी जल्दी जुताई कर ली आज इसने। तो चलो अच्छा है कि हमारा काम भी कंप्लीट हो रहा है जल्दी। और अभी बारिश हुई है ना, तो हमें अभी अरबी वगैरह भी बीजनी है, तो तब हमें जल्दी लगी है कि ट्रैक्टर ना यहाँ खेतों से ले जाएंगे ऊपर। घर के पास जो हमारे खेत है ना, वहाँ पे भी हमें जुताई करनी है। अब हाथ से खुदाई कौन करेगा, तो तब सोच रहे थे कि यहाँ पे जल्दी हो जाता, पर ये रह जाने कल को ही। तेरे मुंडा वाले अटका जलवांदरे तो जो सुझे नहीं बकरी एड्डे दूरल देखे। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस 1 ही खेत की जुताई करेंगे अभी, और ट्रैक्टर को यहीं पे ढक करके रख लेंगे। तो वहाँ पे पीछे त्रिपाल वगैरह भी यहीं पे रखा था, नीचे वाले खेतों में था ये ना, तो इसको मैं ऊपर को ले आई हूँ। और सुबह फिर 1 ही खेत की जुताई बची है हमें यहाँ पे करने को। तो इतना ही था आज की वीडियो में। इसी के साथ ही मैं आज की अपनी वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।